Hi everyone, welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. In the last lecture we have solved the question number 1 to question number 6 of exercise 8.1 of NCERT book of 10th class. Today we will solve the remaining questions of exercise 8.1. Then let's start question number 7. Question number 7 says that if cot theta equal to 7 upon 8, then evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and second one is cot square theta. तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि हमें दिया हुआ cot थीटा इक्वल, सबसे पहले क्या दिया हुआ cot थीटा इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी। अब यहाँ पे कोई सा एंगल नहीं दिया हुआ, नॉट ए नॉट बी, तो हम क्या करेंगे किसी को भी थीटा मान लेंगे, चाहे यहाँ भी मान सकते हो चाहे यहाँ भी मान सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे मान लिया थीटा। ठीक, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने साइड क्या होता है हाइपोटेनियस, और इसको थीटा मान लिया तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये बन गया हमारा 20, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो गिवन हमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखो गिवन क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। और cot थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan का रिवर्स होता है, तो cot हो जाएगा b बाय p, क्योंकि tan होता है p बाय b, तो cot उसका रेसिप्रोकल होता है b बाय p। तो b के पोजीशन पे 7 है, p के पोजीशन पे 8 है। इट मीन्स b इज इक्वल टू 7, यहाँ 7 पुट कर दो, b परपेंडिकुलर कितना 8। यहाँ पर एक चीज क्लियर पता चल गया कि हमें हाइपोटेनियस निकालना। हाइपोटेनियस निकालने का पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सबको पता है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्लस में सारे क्वेश्चन में मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके निकालो। वैल्यू पुट करो फटाफट, हमें h निकालना, h स्क्वायर एज इट इज परपेंडिकुलर कितना 8, तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना 7 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13, 3 कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, कितना आ गया 113। हमें चाहिए h की वैल्यू हाइपोटेनियस की, यहाँ पे आया h स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा रूट 113। तो बच्चों h की वैल्यू कितना आएगी 113, हमारा हाइपोटेनियस आ गया अंडर रूट 113। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके जिसको नोट करना है, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह बन जाए अपनी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कि मैं फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एल्जेब्रिक फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा, अगर सपोज करो कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, और नहीं तो राइट हैंड के जगह पे लेफ्ट हैंड को इसको पुट कर। तो देखो अगर इसको कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इसी वे में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली नीचे सिर्फ डिफरेंस क्या है, ए के जगह पे 1 है, जहाँ ए है वहाँ पे 1 है, और यहाँ बी साइन थीटा है, यहाँ पे हमारा बी है। तो इस दोनों के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए के जगह पे कितना है यहाँ 1, तो यहाँ ए का स्क्वायर है, हम किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन है तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सिमिलरली नीचे सिर्फ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन का पोजीशन कॉस ने ले लिया, तो सेम हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको। अब देखो साइन की वैल्यू पुट करो, कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करो, फॉर्मूला तुम्हें पता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही, माइनस
साइन की वैल्यू क्या होती है पी बाई एच, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना 8, पी की जगह पे रख दो 8 अपॉन एच, एच कितना √113, √11, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, तो b कितना 7 अपॉन एच कितना 113, और इसके ऊपर भी क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन, कल बताया था कि अगर किसी चीज के ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी है तो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे देखो सपोज करो रूट ए है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, कैसे कैंसिल होगा वो भी बता दो। रूट ए है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो रूट का मतलब होता है जिस चीज के ऊपर रूट होता है वो उसका पावर हाफ होता है। इट मीन्स ये रूट ए लिख लो चाहे ए का पावर 1/2 लिख लो, ये दोनों चीज सेम है। रूट ए लिख लो चाहे ए का पावर 1/2, तो ए का पावर 1/2 है इंटू पावर कितना है ए की ओर पावर 2 है। तो देखो पावर से पावर क्या, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर किसी डिजिट के ऊपर पावर है उसके ऊपर भी पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बच गया ये। इसका मतलब क्या पता चला रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जो है 8 के ऊपर भी है √113 के ऊपर, तो इसका तो स्क्वायर हो गया 64। अब 113 के ऊपर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट इससे हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 113 अपॉन, सिमिलरली नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो होगा 49 अपॉन, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है स्क्वायर भी, तो कट जाएगा सिर्फ बच जाएगा 113। क्लियर है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लो, 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 113 माइनस 64, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता होगा, अपॉन सिमिलरली 1 माइनस 1 सॉरी एलसीएम हो जाएगा इसका भी 113 का 113, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 113 माइनस 49। तो देखो बच्चों अब इसको डायग्राम को मिटा दे, डायग्राम की रिक्वायरमेंट तो अब है ही नहीं। तो 113 माइनस 64, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, कितना बच जाएगा 9, और नीचे कितना आ गया 113 अपॉन 113 माइनस 49 कितना बचेगा 64 अपॉन नीचे कितना 113। अब 4 डिजिट में क्या होता है ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, सॉरी ये कितना बच जाएगा 49 बचेगा, ये 113 माइनस 64 इक्वल 49 बचेगा। आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 60। अब बहुतों को ये भी पता नहीं चला होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट कैसे हो गया, तो देखो कैसे कैंसिल आउट हुआ मैं बता रहा हूँ। सपोज करो 4 डिजिट है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी, तो 4 डिजिट में सबसे नीचे की जो डिजिट होती है वो सबसे ऊपर में जाके मल्टीप्लाइड हो जाती है और बीच वाली बीच में हो जाती है। तो देखो ये क्या हो जाएगा ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाएगा बी अपॉन बी के साथ क्या बी, तो पहले बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सी। अब देखो ये बी और बी दोनों सेम डिजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काटते, जब भी अगर इसको यहाँ पे ले आते, जब भी यहाँ से कट जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर now question number 8. Question number 8 says that if 3 cot a equal to 4, then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not. तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दिया हुआ 3 cot a equal to 4, 3 cot a equal to कितना दिया हुआ 4, हमें चेक करके दिखाना। एक बार हमें इसको सॉल्व करना 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, और एक बार सॉल्व करना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि दोनों साइड अगर सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है। अगर सेम रिजल्ट आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यस, अगर सेम नहीं आता है तो
नॉट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है दोनों इक्वल या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना रूल, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने। ये 90 डिग्री सामने क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ए बी सी। यहाँ पे दिया हुआ ए देखना, तो एंगल किसको देखना, ए को। एंगल ए को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। एक जो बच गया वो क्या होगा, बेस। तो दिया हुआ देखो क्या दिया हुआ, लिखो सबसे पहले गिवन, गिवन क्या हमें 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। यहाँ से cot A निकाल लो, cot A निकालेंगे 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो cot A = 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan होता है p/b, तो cot हो जाएगा b/p। b कितना है 4, p कितना है 3, तो वैल्यू पुट करो, p = 3, b = 4। h निकालना, हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सबको बताए। वैल्यू पुट करो फटाफट, h² = परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 4 का स्क्वायर, h² = 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16, 9 + 16 = 25। h², इसकी वैल्यू आ गई h² की, हमें चाहिए h की, तो इधर से स्क्वायर हट गया, इधर बचेगा h, इधर क्या चढ़ जाएगा √25। रूट नहीं दिख रहा, रुक जाओ, देखो h, तो h² इधर से स्क्वायर हटा दो, h² हटेगा तो क्या बचेगा, h = इधर क्या चढ़ जाएगा √25, और h = 25 का रूट कितना होता है 5। तो हमारा h आ गया, h फॉर हाइपोटेनियस कितना 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को और एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं रहा। तो या तो LHS को एक बार अलग सॉल्व कर लो, चाहे RHS को अलग कर लो, चाहे दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर लो। तो देखो हाइपोटेनियस हमें पता चल गया कितना है 5। इसको अब रफ कर दो, किसी को अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो इसको। हम देखो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A = cos² A माइनस sin²। फटाफट वैल्यू पुट करो, 1 - 10 की वैल्यू क्या होगी p/b, p कितना 3 अपॉन b कितना 4, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर 10² A अपॉन नीचे है 1 प्लस, सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो यहाँ बेशक यहाँ मत देखो, यही दोनों वैल्यू होगा 3/4। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर = cos A। cos का फॉर्मूला होता है b/h, b कितना 4 अपॉन h कितना 5, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर माइनस sin², साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p कितना 3 अपॉन h कितना 5, इसका स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लो, फिर नीचे देखो 1, इसके नीचे 1 रख लो, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = इधर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब देखो एक बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को इधर मिटा दो, इसको ट्रायंगल को, चलो क्वेश्चन को हटा दो, सॉल्व करो। 1 और 16 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 1 और 16 कैल्शियम कितना आ जाएगा 16 दिख रहा है सबको। 1 और 16 कैल्शियम हमारे पास में आ गया 16, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 16 - 9 16, ये तो समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 16 - 9 अपॉन 16 अपॉन फिर इसका 1 और 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा 16 + 9 इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है 25 कैल्शियम कितना हो जाएगा
5, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। अब देखो फिर पिछला क्वेश्चन जैसा है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 अपॉन 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि दोनों को सॉल्व करो, दोनों इक्वल जाता है या नहीं, तो हमारा दोनों इक्वल आया, तो आंसर क्या हो गया, यस। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट in triangle ABC right angle at B, if tan A equal to 1 upon root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and second one is cos A cos C minus sin A sin C. Then at first we will draw a right angle triangle. We will draw a right angle triangle ABC. This side will be hypotenuse and we need to see the angle A, so this side will be perpendicular and remaining one side will be base. Now given what, given tan A equal to 1 upon root 3 and the formula of tan equal to perpendicular upon base. It means perpendicular is 1, then put the value of perpendicular P equal to 1 and base is equal to root 3, base equal to root 3. We need to find hypotenuse. तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर है, बेस दिया हुआ, हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करोगे, पुराना सा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस निकालना, इसको एडिटिव छोड़ दो, परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना रूट 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी है वो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे भी थोड़ा देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कि जब रूट और स्क्वायर होता है दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना बचा 3, h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इधर स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा रूट 4। और अगर रूट इधर दिख रहा है सबको 4 का, चलो यहाँ कर दो, h इक्वल टू रूट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2, h इक्वल टू 2, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, तो हमारा h कितना आ गया 2। यहाँ तक क्लियर सबको। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना, देखो साइन A cos C। क्वेश्चन नंबर 1, साइन A क्या है, साइन A की वैल्यू क्या होगी P/H। डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। साइन P कितना 1 अपॉन H कितना 2, 1 अपॉन 2। फिर यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लाई, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई cos C। अब cos के लिए हम देखो यहाँ पे एंगल C देखना, जब cos C को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो cos का फॉर्मूला था B/H, तो बेस कितना होगा 1 अपॉन बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो 2 ही रहेगा, बीच में क्या है प्लस cos के लिए A देखना, तो cos का फॉर्मूला B/H। तो जब A को देखेंगे तो A परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा रूट 3 अपन हाइपोटेन्यूस तो 2 ही होगा। फिर बीच में क्या है मल्टीप्लाई साइन C। अब साइन फॉर्मूला साइन का लगाना है लेकिन एंगल C देखना, तो C जब एंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये P हो गया रूट 3 अपॉन H कितना 2, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 2 जा 4। अब बहुतों को ये नहीं पता चला होगा कि रूट 3 इंटू रूट 3 कैसे होगा। देखो रूल बताओ, सपोज करो तो 3 का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 3 रूट मल्टीप्लाई रूट 3। थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर रूट है इसका मतलब उसका पावर वो 1/2 है।
तो इसका पावर क्या है, 3 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1/। अब हमें एक चीज़ और पता है, अगर बेस सेम होता है और वो दोनों मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है, 3 × 3 कितना होगा, दोनों मल्टीप्लाई सेम और पावर ऐड हो जाएगा इसका 1/2 प्लस 1/2। इट मीन्स 1/2 कितना, हाफ, और 1/2 हाफ और हाफ कितना हो गया 1, 3 का पावर 1। और 3 का पावर 1 का मतलब कितना होगा 3 होगा, इसलिए √3 × √3 मल्टीप्लाई होकर कितना आया 3। क्लियर। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर दो डिजिट सेम है दोनों के ऊपर रूट है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक सिंगल के इक्वल आएगा डिजिट। जैसे देखो √3 × √3 इक्वल टू कितना हो गया 3, 2 2 4, 4 4 कैल्शियम ले लो यहाँ पे, 4 4 कैल्शियम कितना, अब सिंपल सा एडिशन है, बच्चों वाली खेल है, 4 4 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो 1 है, 1 + 3 इक्वल टू 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट इक्वल टू 1। क्या आ गया हमारा आंसर, 1 क्या आ गया आंसर। तो इसको नोट कर लो फटाफट। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, तो इसको मिटा के मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो सॉरी, इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, cos A, तो फॉर्मूला cos का लगाना है B/h, फॉर्मूला B/h, लेकिन एंगल किसको देखना, A को। तो जब A को देखेंगे, A परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस कितना होगा √3 अपन हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस 2 है, cos A मल्टीप्लाई cos C। अब फॉर्मूला तो cos का ही लगाना है, फॉर्मूला cos का लगाना है, एंगल C देखना, तो एंगल C देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो बेस कितना 1 B/h 2 माइनस साइन A, फॉर्मूला साइन का P/h, लेकिन ये देखना, तो P कितना 1/h कितना 2 मल्टीप्लाई साइन C, फॉर्मूला साइन का P/h, लेकिन एंगल किसको देखना C को, तो C को जब देखेंगे ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा बेस हो जाएगा, साइन C P/h 1/2। एक सेकंड इसको देखो, ये मिस हो गया, cos A, जब cos A देखेंगे तो एंगल A देखना है, cos, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस √3। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो, एक बार, एक सेकंड रुक दो। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, साइन C, एंगल देखना C को, C जब देखेंगे तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो C को देखेंगे तो यहाँ 1 की जगह कितना होगा √3 × 1 इक्वल टू √3/2 2 जा 4 माइनस √3 × 1 √3/2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 0। सबको पता है सेम डिजिट माइनस सेम डिजिट, सेम डिजिट में सेम जितना है तुम्हारे पास उतना ही खर्च हो रहा है, क्या होगा रिजल्ट 0, तो 0 इज द आंसर। तो बच्चों इसको नोट करो, हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट करो फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 says that in triangle PQR right angle at Q, PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो बच्चों कह रहा है कि कुछ कंडीशंस दिया हुआ, हमें निकालना है sin P, cos P, tan P। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, P Q, इसमें कह रहा है कि राइट एंगल कहाँ पे, Q पे, यहाँ राइट एंगल है, और कंडीशन में क्या दिया, पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। अब देखो दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम है कितना 25, मतलब दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, मतलब इसका सम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। हम ये नहीं कह सकते कौन सा कितना, क्योंकि 25 होने के कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि एक 5 है, दूसरा 20 है,
एक 15 है, दूसरा 10 है, और इसी तरह से कई सारे केस हो सकते हैं। तो फिलहाल कौन कितना वो क्लियर नहीं पता, बट एक चीज़ हमें क्लियर पता कि अगर इसको इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें दो डिजिट में दोनों अननोन होती है, जब क्या करते हैं किसी को हम लेट करते हैं, तो सपोज करो इन दोनों में किसी को x मान लो, हमने मान लिया इसको x, क्यू पी को क्या, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्यू आर हमने क्या मान लिया x, तो क्यू आर की वैल्यू कितना आ गई x, तो यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर कितना x इक्वल टू 25। और यहाँ से जब हम पी आर निकालेंगे, पी आर तो x इधर पॉजिटिव है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी डिजिट को इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये x इधर इधर क्या हो जाएगा, माइनस, हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस, तो पी आर कितना आ गया 25, इसको हमने x मान लिया, तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस। अब देखो अभी कोई वैल्यू नहीं आई है, हमें चाहिए प्रॉपर वैल्यू। यहाँ पे आया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जैसे 25 माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स है, हमें प्रॉपर वैल्यू चाहिए जो भी होगी 12, 10, 14। तो अब क्या करेंगे, देखो हम इस वाले ट्रायंगल में अब क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो एच हमारा कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और इसका क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर कोई सा भी हो सकता है, फिलहाल अभी हमें नहीं पी दिया हो, तो ये है किसी को मान लो, पी ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको फॉर्मूला पता है, एक बार लिख दो, देखो ये माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको पता। तो इसी फॉर्मूला में पुट करो, ए की जगह पे कितना 25, तो ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना 25, किसका स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला क्या प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना हमारा 25 मल्टीप्लाई बी कितना x। क्लियर सबको, इस फॉर्मूला से हमने इसको निकाल दिया, इसको मिटा रहा हूँ। इधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 625 प्लस इधर एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में, अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में कोई डिजिट सेम है और उसका साइन भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ध्यान देना बात पे, अगर दोनों डिजिट का साइन सेम है और दोनों अपोजिट है इक्वल साइड के, जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि कैसे कैंसिल आउट होता है, देखो अगर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस है, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, अगर इधर लाते तो क्या होता है माइनस, तो इधर पहले से क्या एक्स स्क्वायर, और ये प्लस इधर आके क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 0 जब भी कटता। तो इसीलिए अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में अगर सेम डिजिट है सेम साइन के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में बचा क्या, ये साइन माइनस 25 टू जा 50 इंटू एक्स, 50x इक्वल टू इधर कितना बचा 25। अब देखो 25 को कांस्टेंट टर्म्स को इधर कर दो, वेरिएबल को इधर, तो 25 इधर पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं इसके साथ, लेकिन पॉजिटिव इधर आके क्या होगा माइनस, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इधर 50x माइनस है, इसको हम कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 50x, लेफ्ट साइड में नेगेटिव में, राइट साइड में क्या हो गया पॉजिटिव, तो 625 में 625 में 25 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 600, इधर कितना बचेगा 5x, हम x निकालेंगे क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा 1 0 10, 5 2 जा 10, मतलब x की वैल्यू दिख रहा है सब, x की वैल्यू कितनी आ गई 12।
x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और जब x की वैल्यू 12 आ गई तो अब यहाँ से x को हटाओ, कितना आ गया है, x की वैल्यू रख दो 12। सबको क्लियर है। और जो पी आर है वो कितना है 25 माइनस एक्स, तो x हमारा कितना है 12, तो x की जगह पे पुट कर दो 12, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। अब देखो सारी साइड हमें मिल गई, ये साइड 13 आ गया, ये साइड 12 आ गया और ये साइड 5 है। तो तीन चीज पूछ रहा है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, तीनों फटाफट निकाल दो। तो इसी को रफ कर रहा हूँ, जिसको नोट करना है एक बार नोट कर लो। साइन पी, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, एंगल पी देखना तो ये परपेंडिकुलर, तो पी कितना 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 13, ये क्या गया आंसर। दूसरा कॉस पी का फॉर्मूला बी बाय एच, बी कितना है 5 अपॉन एच तो 13 ही है आंसर। एंड लास्ट वन इज टेन पी, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जब पी को देखेंगे तो ये 12 है, 12 अपॉन बेस कितना 5, तो ये आ गया आंसर नोट। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज किया। अरे लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन है ऑप्शनल है, लेकिन उसको तुम आइडेंटिटीज अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन खुद से कर दोगे। तो एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके कोई दोस्त भाई बहन बंधु कोई 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं तो उनको भी इन्फॉर्म कर देना कि मैं इस चैनल पे अब 12वीं का मैथ फिजिक्स प्लस 11th का भी मैथ और फिजिक्स की वीडियो डालूँगा। तो जितने भी आपके भाई बहन बंधु पढ़ रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी लगता हो कि कहीं ना कहीं से हमारे लिए प्रिपरेशन में हेल्प मिले, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, और उन्हें भी एक अवसर प्रदान हो जाए तैयारी करने का। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो हमें उतना ही एनर्जी मिलती है, और हम उतनी ही उत्तेजना के साथ में नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए जल्द टाइम निकाल के, हमें भी जल्दीबाजी होती है आप लोगों को लाइक शेयर देके कि जल्दी वीडियो बनाऊं, कहीं ना कहीं से हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और वो अपनी तैयारी को परिपूर्ण तरीके से कर पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।